सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज जो मैं कथा लाई हूँ, ये ऐसी वैसी कथा नहीं, ये ऐसी कथा है कि इसके तो भक्त भी अलग है और इनकी और भगवान ने भी कुछ ऐसी लीला की है कि जिसको देख के सुन के तो हमारा मन करेगा काश हमारे साथ भी ऐसी लीला। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि ये जो भक्त है उनका नाम है गंग ग्वाल जी। हाँ, इस भक्त का नाम है गंग ग्वाल जी और ये गुजर गौरा ब्राह्मण थे। ये भक्त की खासियत क्या थी कि ये भक्त हमारे श्याम सुंदर, हाँ हमारे श्री कृष्ण, उनके परम प्रिय सखा थे और ये अति गंभीर भी थे। बुद्धिमान तो थे ये, साथ में अति गंभीर भी थे और ये अपने हृदय में सदा श्याम सुंदर को बैठाए रखते थे। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार क्या हुआ कि संतों की इन एक्चुअली और ये भी था कि इनको संतों को भोजन कराना, उनकी सेवा करना में बहुत रुचि होती थी। तो एक बार कुछ संत इनके घर पधारे। अब घर पधारे तो ये सोचे कि हम उनको भोजन कराए, भोजन के लिए तो पैसे चाहिए। वे गांव गए तो वहां उन्होंने सोचा कि सबसे पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ और फिर उसी पैसे से भगवान को भोजन भी करा दूंगा, संत को भोजन भी करवा दूंगा। संत भगवान जैसे ही होते हैं। लेकिन गांव वालों ने पैसे नहीं दिया, तो अंत में इन्होंने क्या किया, घर से ही पैसे चुरा लिए और उसी से संत की सेवा कर दी। लेकिन इनके जो बड़े भाई थे ना, उनको ये सब पसंद नहीं आता था, संतों की सेवा, उनमें पैसा देना। उनको लगता था कि ये फिजूली खर्च है। लेकिन भक्त तो भक्त होते, वो सुनते थोड़ी ना किसी की। तो जब इनके बड़े भाई को पता चला तो बड़े भाई ने क्या किया पता है? आज उन्होंने कहा, बड़े भाई ने, आज तो मैं इसे मार ही डालूंगा। और छोटे भाई के पीछे भागते गए भागते गए भागते गए। भागते भागते क्या हुआ कि पता नहीं चला और जो छोटा भाई थे, मतलब जो संत थे गंग ग्वाल जी, वो कुएं में गिर गए। लेकिन हमारे ईश्वर, हमारे श्री कृष्ण कैसे अपने भक्त को देख सकते हैं। वो जैसे कुएं में गिरे ना, उन्होंने बीच में ही अपने भक्त को पकड़ लिया और अपने भक्त को वहीं पे दर्शन दे दिया। और गंग ग्वाल जी तो देख के भाव से भर गए। तो भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे भक्ति से, मैं तुम्हारे संत सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। बताओ तुम मुझसे क्या वर मांगते हो? तो गंग ग्वाल जी ने कहा, प्रभु मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपकी भक्ति, आपका स्मरण मेरे अंदर हमेशा रहे और मैं ब्रिज की लीला में, जो वहां की लीला होती है, उसमें मैं हमेशा रहूं। तो भगवान ने कहा, तुम तो वैसे भी मेरे परम प्रिय सखा हो, तुम मेरे लीला में, वृक्ष की लीला में हमेशा मेरे साथ रहोगे। और उधर का क्या दृश्य है, जब उसके भाई का गुस्सा शांत हो गया तब उसे लगा अरे राम ये क्या हो गया। तो उसने गांव वालों को बुलाया और मतलब 3 प्रहर बीत गया, लेकिन वो देखा कि उसका भाई वापस आया नहीं। बहुत कोशिश किया तो भी वो उसके अंदर नहीं मिला। मिलता कैसे, वो तो प्रभु के पास था। तब जब प्रभु और भक्त का मिलन हो गया तो भगवान ने उसे ऐसे उछाला और वो सीधे कुएं से बाहर निकल गया। जब वो कुएं से बाहर निकल गया, सब देख के आश्चर्य से, ना यहाँ चोट लगी है, ना यहाँ चोट लगी है, ना यहाँ लगी है, ना हाथ, ना पाँव, ना पीठ, ना आगे पीछे, कहीं कुछ नहीं। और तेज तो ऐसा था कि मैं आपको क्या बताऊं। चेहरे की आभा, ऐसा लगा था चारों तरफ वातावरण एकदम शुद्ध हो गया है। कोई सच में भगवान का कोई दूत ही आ गया। वो सच में दूत ही था। उसका भक्त, उसके जो बड़ा भाई था ना, उसका देख के इतना मन निर्मल हो गया, इतना निर्मल हो गया कि वो उसके चरणों में गिर गया। चरणों में गिरने का मतलब है कि वो भाव विभोर हो गया। वो मतलब ऐसे होने ही वाला था कि भाई ने उसे पकड़ लिया और वो उसका भक्त बन गया। वातावरण बदल गया। गांव के लोग भी भक्ति में रम गए। इसलिए कहते हैं कि अगर परिवार में या कहीं भी अगर एक इंसान ऐसा हो जो भगवान का गुण गाता हो, भगवान की बातें कहता हो और उसके साथ आप जुड़ जाए ना, वो वहां का एटमोस्फेयर ही चेंज हो जाता है। तो कितनी सुंदर कथा है ना। गंग ग्वाल, नाम भी देखिए, गंग ग्वाल जी, जैसे भगवान वैसे उनके भक्त के नाम। ये सब सुन के ऐसा महसूस होता है कि काश कुछ ऐसा हो कि भगवान हमारे साथ भी लीला कर दे। कभी हमें भी शायद वो सामने से तो मुरलीधर तो मुरली लेके नहीं आएंगे, लेकिन किसी और रूप में ही आ जाए। तो कथाएं बहुत सुंदर होती है
और मैं ये चाहूँगी कि अगर आप मैं चाहती हूँ कि मैं इसको सरल ढंग से समझाऊँ। मतलब ऐसा समझाऊँ कि सिर्फ़ आप एक बार भी सुने ना, तो आप अपने घर में भी अपने बच्चों को, अपने दोस्त को, अपने पेरेंट को, अपने पड़ोसी को, चाहे आपका जिससे ज़्यादा आपका नियर हो, आप उसे सुना सकें। क्योंकि पता है हम लोग जो आज की लाइफ़ है उसमें सिर्फ़ टाइम के स्पीड से भागे जा रहे हैं। सुबह कब होती है और रात कब होती है पता ही नहीं चलता है। लेकिन वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वो ना करें तो हम खाएँगे कहाँ? कहाँ से? एकदम बात सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर हम उस काम में ही भगवान को इंक्लूड कर लें, भगवान का हर चीज़, भगवान के नाम, भगवान का चिंतन, उनको याद करते हुए करें, उनके अपने हर कार्य को उनको समर्पित करते हुए करें, तो ये भी हो सकता है। तो हम ये भी कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ तो देखिए बदलने वाली है नहीं, और लाइफ स्पीड बढ़ी जा रही है। मतलब अब मुझे तो लगता है कि साल-साल ये लाइफ बहुत स्पीड में बढ़ती जा रही है, कब सुबह से रात होता है पता ही नहीं चलता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा सच में बहुत अच्छी लगी होगी, आपको दिल को छुई होगी, और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह कथा कथा लाती रहूँगी, आपको सुनाती रहूँगी, ताकि हम सबको राधा रानी के दर्शन हो सके। तो अपना ख्याल रखिए, और हाँ, चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फिर आप कथा कैसे सुनेंगे, है ना? जय जय श्री राधे, राधे राधे। अपना ख्याल रखिए।